अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद अली और उम्र इस्लामी पॉडकास्ट में आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जुम्हा की फजीलत। ये दिन मुसलमानों के लिए एक खास दिन है जिसकी कुरान और हदीस में बड़ी फजीलत बयान की गई है। मैं हूं अली और मेरे साथ हैं उमर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू बहुत खास है। जुम्हा के दिन की बरकतें और उसका मकाम कुरान और हदीस में कई बार जिक्र हुआ है। मैं बहुत पुरजोश हूँ कि हम उस पर तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अली, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जुम्हा का दिन अल्लाह ताला ने क्यों इतनी अहमियत दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब जुम्हा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ने जुम्हा के दिन इबादत को दुनियावी मामलात पर फौकियत दी है। बहुत खूब। और उसी लिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर जिक्र किया कि जब अजान हो तो सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ जाना चाहिए। जी हाँ, और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जिसमें आपने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ जुम्हा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए। ये दिन तख्लीक़ इंसानियत से लेकर क़यामत तक एक खास अहमियत रखता है। उमर, एक और बात जो मैंने हदीस में पढ़ी है वो ये है कि जुम्हा के दिन दुआओं की कबूलियत का एक खास वक्त होता है। बिल्कुल अली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्हा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा अगर अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो वो जरूर कबूल होती है। ये बात वाकई हमें तरगीब देती है कि हम उस दिन दुआ का खास एहतमाम करें। जी हाँ, और इस वक्त को तलाश करने के लिए हमें अल्लाह के जिक्र, कुरान की तलावत और दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए। अली, क्या आपको वो हदीस याद है जिसमें जुम्हा की नमाज की तैयारी के बारे में फरमाया गया है? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्हा के दिन गुसूल करे, पाक साफ हो, बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाए, मस्जिद जाए, खुतबा गौर से सुने और नमाज पढ़े, इसके पिछले जुम्हा से लेकर इस जुम्हा तक के गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी हम सिर्फ जुम्हा की नमाज के जरिए अपने गुनाहों की बख्शिश करा सकते हैं। और यही नहीं, खुतबा सुनने का भी खास हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबा सुनने के दौरान खामोश रहो, यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख्स बात कर रहा हो तो उसे भी चुप कराने की कोशिश न करो, वरना तुम्हारा जुम्हा जाये हो जाएगा। एक और बात जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जुम्हा का दिन मुसलमानों के इत्तेहाद का दिन भी है। जी हाँ, क्योंकि इस दिन तमाम मुसलमान एक ही जगह जमा होते हैं, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक उम्मत हैं और हमें इत्तेहाद कायम रखना चाहिए। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। ये हदीस हमें एक दूसरे से जुड़े रहने का दरस देती है और जुम्हा का दिन हमें उसकी अमली शक्ल दिखाता है। तो उमर, आज की गुफ्तगू से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जुम्हा का दिन इबादत, दुआ, इस्तगफार और मुसलमानों के इत्तेहाद का दिन है। कुरान और हदीस में उस दिन की फजीलत बार बार बयान की गई है और हमें उस दिन को जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और हमें उस दिन का इंतजार सिर्फ एक रस्म के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमतों को समेटने के लिए करना चाहिए। ए अल्लाह, हमें जुम्हा के दिन की बरकतें नसीब फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत से बख्श दे। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू जुम्हा की फजीलत के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगली किस्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।